नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक काफ़ी दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा है और मार्केट बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है। स्टॉक ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए जिस तरीके से मार्केट चला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। उस खबरों को कुछ लोग नेगेटिव भी ले रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी ले रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया था, क्योंकि 400 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ था क्वार्टर में। उसको लोग ये मान के चल रहे थे कि बहुत सारा इनके पास जो एनपीए था उसका पैसा रिकवरी हुआ है, जिसकी वजह से इतने अच्छे नंबर आए हैं। फर्स्ट रीजन, क्योंकि अब आने वाले हैं रिजल्ट। सेकंड रीजन, यहाँ पे बैंक है जो कि अपना ले ऑफ कर रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाल रहा है, यहाँ तक कि फंड रेज भी कर रहा है बहुत सारे ऑप्शन के जरिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये लगता है कि ऐसा तो नहीं कि यस बैंक सस्ते दाम पे अपने शेयर दे देगा, या फिर बहुत सारे रीजंस हैं। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है 24,000 के, और 33 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को लिए बैंक निफ्टी में 470 पॉइंट्स की डाउन साइड, आईटी में 33 पॉइंट्स की तेजी, और स्मॉल कैप के इंडेक्स में करीबन 290 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। मार्केट में जिस तरीके से हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट अपने स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आप देखिए, 1 वीक यस्टरडे 12 करोड़ और आज के दिन 15 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। लगभग लगभग 2 से ढाई महीने होते जा रहे हैं और स्टॉक ने जो रैली दिखाई थी वो भी नीचे आ चुकी है, और कोई खास रिटर्न भी नहीं दिए हैं। बट अब जो मार्केट में न्यूज चल रही है उनका इम्पैक्ट जरूर स्टॉक में दिखाई देगा। मार्केट में जिस तरीके से तेजी बन रही है, यहाँ पे उम्मीद ये जताई जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अभी तक अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं, उतना रिटर्न ही नहीं दिया जिस तरीके से मार्केट में तेजी बनी है। यस बैंक है, कुछ अभी इसका पैसा वापस आया है, क्योंकि जो भी लोन था वो वन टाइम सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 28 मार्च 2024 ये एग्री हुआ था कि इनका जो फंड है 23 मिलियन डॉलर, यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट की बात कही गई थी। तो ये अमाउंट है जो कि यहाँ पे फाइनल तरीके से पे कर दिया गया है, और जिसमें यस बैंक को काफी बड़ा प्रॉफिट भी होगा इससे। अब आने वाले हैं रिजल्ट। तो यहाँ पे सेबी की तरफ से 48 आवर्स के लिए ट्रेडिंग क्लोज करी हुई है। यस बैंक है जो कि यहाँ पे अब फंड जुटाने की बात कर रहा है, और उसमें बैंक है जो कि लोन भी ले सकता है। रेज फंड द इंडियन एंड फॉरेनर करेंसी बाय इशू द डेबिट सिक्योरिटी इंक्लूडिंग, मतलब काफ़ी तरीके से ये फंड रेज करेगा, और ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उस हिसाब से इनको कमाई भी बढ़ने वाली है। यस बैंक है जो कि दूसरी तरफ अब 500 एम्प्लॉय को मतलब जॉब कट भी कर रहा है, क्योंकि एआई आ चुका है, और एआई का काफ़ी ज़्यादा हर जगह इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो गया है। उससे बैंक को काफ़ी हद तक फायदा भी होगा, बट मार्केट में कुछ लोग इसको निगेटिव भी मान रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मतलब बैंक के पास ज़्यादा काम ही ना हो और एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है। साथ साथ बैंक है जो कि 3 महीने की सैलरी स्लिप इन्हें देगा, जिससे आप अपना जॉब भी टाइम पे ढूंढ पाए। तो इस तरह की ये न्यूज आती हुई देखी जा रही है, और इसका हम पॉजिटिव मान के ही चल रहे हैं यस बैंक के लिए। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 24.07 का, लो बनाया 23.55 का, क्लोजिंग दी 23.69 पे, 1% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो बेस है 23 से 24 के बीच में बन चुका है, यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, और ऊपर तरफ के लेवल 26 रुपये निकलते हैं। अब अगला बेस है 28 रुपये का बनने वाला है। एमडी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, खासकर RIDF मेच्योरिटी के बारे में, और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसमें बताया जा रहा है कि 25% यस बैंक इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। जब ये बैंक डूबने के कगार में था, तो आपने देखा होगा कि
इसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी, कोई ऐसी एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी जहाँ पे इसने इन्वेस्टमेंट किया हो। अगर वो होती तो यस बैंक उस समय नहीं डूबता और वो उस प्रॉपर्टी को बेच के खड़ा हो जाता। तो उसी तरीके से यहाँ पे अब इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से प्लान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे 11,000 करोड़ की मेच्योरिटी अमाउंट रहने वाला है, और जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 25%, और ये रहेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वहाँ पे सारा पैसा डाला जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि ये मेच्योरिटी अमाउंट रहेगा 2025 तक। साथ साथ इनका जो प्लान है 44,000 करोड़ का प्लान है जिसमें ये काम करेंगे। और इस तरह की एक्टिविटी में एग्रीकल्चर लैंड, माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड अदर इकोनॉमी यहाँ पे एक तरीके से हेल्प कर सकते हैं यस बैंक के लिए। एमएससीआई में बताया जा रहा है कि पेटीएम आउट हो चुका है, यस बैंक, सुजलॉन और वेदांता यहाँ पे एडिशनल वेट हो सकते हैं, मतलब कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जैसे कि हम सुजलॉन के बारे तो जानते हैं, वेदांता भी काफी अच्छा चल रहा है, बट अभी बारी है यहाँ पे यस बैंक में तगड़ी इन्वेस्टमेंट होने की। यस बैंक के बोर्ड की तरफ से एक नई अनाउंसमेंट करी गई है, एक नई सर्विस लॉन्च की गई है। आप देख सकते हैं कि यस ग्रेंड्योर, जिसके तहत बहुत सारी सर्विस और बहुत सारा बेनिफिट होगा यस बैंक को। और बैंक की तरफ से पूरी की पूरी रिसर्च करी गई है इस सर्विस को स्टार्ट करने से पहले, और जिसमें बताया जा रहा है कि ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है, यूनिक फाइनेंशियल एंड लाइफ स्टाइल नीड फॉर इंडिया फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इंफॉर्मेशन सेगमेंट, जिसमें बताया जा रहा है कि 2.3 टाइम हर साल दर साल यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। जिस तरीके से मिडिल क्लास और हाई मिडिल क्लास, इन सब की ग्रोथ बढ़ती हुई देखी जा रही है, बताया जा रहा है कि 61% तक की ग्रोथ हो सकती है 2046 से लेकर 2047 तक। और इस सर्विस के तहत बैंक को 5 लाख और नेट रिलेशनशिप वैल्यू 20 लाख की मिलने वाली है, जिसमें इस सर्विस के तहत बैंक को बहुत सारा लोन डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत आसानी होने वाली है। और इस बैंकिंग के तहत बताया जा रहा है कि आपके 3-1 अकाउंट के ऑफर मिलेंगे। फर्स्ट तो डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और ये सर्विस पहले बैंक यस बैंक के पास नहीं थी, दूसरे बैंकों के पास भी थी, तो अब यहाँ पे यस बैंक भी इसमें शामिल हो गया, तो जिन लोगों के अकाउंट यस बैंक में है वो भी यहाँ पे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर सकते हैं इसका। इस बार जो मार्च के जो नंबर अपडेट है वो होते हुए देखे जा रहे हैं कि डीआईएस ने, एफआईएस ने कितनी खरीदारी, कितनी बिकवाली करी है। तो यहाँ पे डीआईएस की तरफ से मामूली सी बिकवाली की गई है। अगर हम बात करें दिसंबर के महीने की, तो 42.2% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 41.73% स्टेक रह गया है। एफआईआई की तरफ से लगभग लगभग 2% तक का स्टेक बेच दिया गया। आप देख सकते हैं दिसंबर के महीने में यहाँ पे 24% तक का स्टेक था, जो कि अब यहाँ पे 22% रह जाता है। वही यहाँ पे पब्लिक की तरफ से खरीदारी की गई है। 34% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि अब बढ़ा के 36% तक हो चुका है। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है।